दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, हंस हंस के हमको गम का जहर पीना ही पड़ेगा। एक तो ऐसे लोग हैं, और एक है जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो ये किसने जाना। दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में। अब ये दो तरह के लोग क्यों हैं? ज्ञान और अज्ञान के कारण। जिन्हें ज्ञान है उन्हें भविष्य का कोई भय नहीं है, अतीत का कोई शोक नहीं है। जो अज्ञान में हैं, अतीत में जो हुआ उसे भूल नहीं पाते, भविष्य उनको सदा भयावह दिखाई पड़ता है, वर्तमान उनके बस की है नहीं, तो दुखी रहते हैं, तकलीफ में बुझे बुझे मरे मरे चेहरे। ईश्वर ने जब हमें बनाया तो गुलाब के फूल से भी सुंदर बनाया। सबसे सुंदर योनि, श्रेष्ठ योनि मनुष्य की है। हमें पेड़ नहीं बनाया, पशु नहीं बनाए, पक्षी नहीं बनाए, मनुष्य बनाया। पर गुलाब तो खूब फर्स्ट क्लास खिला हुआ है, देखो एकदम खिली खिली हुई धूप में सबनम का नशा, और हमारे चेहरे बुझे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि 440 वोल्ट का करंट मार दिया हो। ऐसा क्यों है? क्या ऐसा है जो चाहते थे नहीं मिला, और क्या ऐसा हो गया जीवन में जो नहीं होना चाहिए था? समस्त सत्संग का सार इतना ही है। अब बाकी सुनते रहो टाइम बिताने के लिए। बचपन में हम लोग अंताक्षरी खेला करते थे कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम। तो बाकी लोग तो समय बिता रहे हैं, नहीं कहते हैं का हो भैया, का खबर हो, कटत हो कटत हो। मानो कोई तलवार काट रहा हो भीतर भीतर, खंजर कोई भीतर भीतर हमारी ज़िंदगी को काट रहा हो। ये आवाज़ घड़े की तरह है भाई, गुम 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 कर रहा है, रोरिंग टाइगर की तरह आवाज़। तो बेस में बाकी सब चीज़ हटा दो बस। क्या करें कि हमारी भी ज़िंदगी अरे और अच्छी हो जाए, आनंदित हो जाए। इतना तो पक्का है, जीवन से आप सब संतुष्ट नहीं हैं। कहिए कुछ भी, कोई कितना भी तुम लाख छुपाओ प्यार, मगर दुनिया को पता चल जाएगा। तो ये बुझे हुए चेहरे ये बताते हैं कि हम संतुष्ट नहीं हैं। अभी बड़े दुर्भाग्य की बात है, अगर मनुष्य जीवन में संतुष्ट नहीं है तब कब होंगे? जो सबसे श्रेष्ठ तन मिल सकता था वो मिल गया है। बेस्ट लाइफ जीनी थी हमें, लेकिन हम सब असंतुष्ट हैं। और ये सत्संग उसी चाबी को, उसी कला को, उसी सूत्र को प्रदान करता है। इसलिए मुट्ठी भर लोग इसे सुनते हैं, और उन मुट्ठी भर में कोई एक आध उंगली की तरह, ध्रुव की तरह निकल जाता है। मुट्ठी भी पूरा मुट्ठी नहीं निकल जाता, मुट्ठी में 5 हैं, एक आध किसी का काम बन जाता है, बाकी सब लगे हुए हैं। संजय दत्त और उसका नाम क्या है वो, लगे रहो मुन्ना भाई, बाकी तो लगे ही हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। कभी कभी सोचता हूँ कि जितनी भी
उपद्रव है, अभाव है, परेशानियां हैं, सब यहाँ से है। जगत में कहीं कोई अभाव है नहीं। आपके बिना न किसी का बनता है न बिगड़ता है। हम भले ही चमगादड़ की तरह चारों टांग ऊपर करके सोते हैं कि आकाश गिर गया तो इसी पर रोक लेंगे। बताओ, चमगादड़ इतना छोटा जीव चारों टांग ऊपर करके सोता है रात में। किसी ने पूछा, भैया तुम ऐसे क्यों सोते हो? अरे तो तुम्हें क्या पता हो, रतिया में आकाशवा गिर जाई तो अटकाई बनाई। बकाओ, इतना बड़ा आकाश अगर गिर भी गया तो चमगादड़ के टांग पे रुकेगा? तो टांग ऊपर किए हुए है, रोक लेंगे। जीवन में जितनी भी प्रचुरता हो, धन की हो, स्वास्थ्य हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, लेकिन शांति उससे नहीं मिल सकती। तो जीवन को थोड़ा डिवाइड करना होगा। पद कमाने के लिए कितने वर्ष लगाने हैं, धन कमाने के लिए कितने वर्ष लगाने हैं, रिश्ते बनाने के लिए कितने वर्ष लगाने हैं। एक आदमी 65 साल की उम्र में बोला कि गुरुजी, हमारे जीवन में संबंधों में स्टेबिलिटी कब आएगी? हम कि अब तो परमानेंट जिनके साथ है वहीं आएगी। अब समय आ गया है आपका, वहाँ स्टेबल हो जाएंगे आप, चिंता मत करिए, पहुँच जाएंगे कुछ दिन के बाद। स्टेबिलिटी कब आएगी? 65 साल में पूछ रहे हो। इन सबको एक टाइम दे दीजिए ना। धन धन ही करना है तो एकदम दे दो कि भैया जीवन के 5 साल धन छोड़ के कुछ सुनेंगे ही नहीं। धनई सोना, धनई उठना, धनई बैठना, धनई बात करना, धनई के लिए लड़ना, मरना, जीना, सब धन के लिए। फिर तो पिंड छोड़ो कि पूरा 70 साल का जीवन किसी एक ही को दे दोगे। 2, 4, 5 साल पद के लिए दे दो, प्रतिष्ठा के लिए दे दो, कि पूरी जिंदगी प्रतिष्ठा और पद के चक्कर में अंतिम सांस तक, मरते मरते तक लगे कि कल शपथ ना हो जाए हमारा, उसके लिए जियोगे। इतना भी असंतुष्ट, अभाव में और भिखारी की तरह क्या मरना है? जन्म आपके हाथ में था नहीं, मर्जी से आए हो, अपनी मर्जी से चुन के मम्मी पापा आए हो। मर्जी मिलती तो सब, अभी जो शादी हुई उन्हीं के घर में आते सब। अरे मुकेश भाई के यहाँ कौन इधर आता? सोहन लाल पापड़ी वाले के पास, और पन्नू लाल केले के घर में, और चिरौंजी लाल रिक्शा वाले के घर में कौन जन्म लेना चाहता? जन्म अगर तुम्हारे हाथ में होता और पूछा जाता कि बताओ कौन से मम्मी पापा चाहिए, और सबके लिस्ट टंगे हुए होते, तो बाकी के घर में कौन आना चाहता? सब वहीं से चुन लेते हैं। पर जन्म हाथ में था नहीं, मृत्यु भी नहीं है, वो कब होनी है ये पता नहीं है, पर वर्तमान अपने हाथ में है। ये आपके हाथ में है। अभी हम चाहें तो कुछ प्रपंच करते रहें, किसी से क्रोध करते रहें, कहीं अभाव में रोते रहें, हाय हाय करते रहें, या इसको सत्संग में व्यतीत करें, कीर्तन में व्यतीत करें, मुस्कुराते हुए व्यतीत करें, ये सब मेरे हाथ में है। हम फ्यूचर के लिए और पास्ट के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, लेकिन प्रेजेंट में हम बिल्कुल नहीं जी रहे, अभी में जी ही नहीं रहे। यहां बैठ के भी यहां नहीं है, यहां बैठ के यहां के हैं नहीं है। आज सत्संग कुछ देरी से शुरू भयल हो, कब तक चली पहुँचूँ के हो। कल तो अंदर से सिटकिनी लगा दे रही, अब खोली है कि नहीं आज पता नहीं, कि आज वो बहरे सोए के पड़ी। कितनों को तो ये चिंता होगी। तो कितनी चिंताएं लेकर हम जीते हैं वर्तमान में। मुझसे कला सीखिए जीने का, मैं जिंदा मिसाल हूं आपके सामने।
आप मुझ पर पूर्ण विश्वास करिए, मैं केवल प्रेजेंट में जीता हूं। अभी जो चल रहा है उसी में 100% जीता हूं। कल क्या हुआ खबर नहीं। हाँ, आपसे अगर बातचीत करें, अरे कल तू चोरी किया था, ऊपर मेरे भी भीतर की बात नहीं है वो। समय बिताने के लिए तुमको भी कुछ ठीक ठाक तुम्हारा, कल चोरी किया था, गड़बड़ चीज़ है, मत करना। मेरा कोई ज़्यादा लेना देना उससे नहीं। तुम चोरी नहीं कर, डकैती कर लो, तुम जाओ। उठा के ले जाएंगे जब एम्बुलेंस वाले चाचा, लटकाएंगे उल्टा, तो फिर तुम समझना हमें क्या करना है। पर जीता प्रेजेंट में हूं मैं। पीछे क्या हुआ उससे जितनी शिक्षा इत्यादि लेना है लेते रहें, सीखते रहें। आगे की योजना सनातन विश्वविद्यालय बनाना है, पर वर्तमान अच्छा होगा तभी तो बनेगा। वर्तमान में अभी अच्छे कर्म करेंगे, बन जाएगा, वो भी बन जाएगा। हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे पहले ही बता चुके कि भाई विद्यालय बन जाएगा, हम रहेंगे कि नहीं क्या गारंटी है। तुम में से कोई रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या गारंटी है। तो जब पकड़ केवल वर्तमान पर है तो 30, 40, 50 साल हो गए, 20 साल हो गए, कब सीखोगे। कि अभी भी लगे हुए हो सकता है 60 साल की उम्र में, हो सकता है भविष्य पर पकड़ आ जाता हो तब ट्राई कर रहे हैं। 80 साल वाला सोच रहा है, हो सकता है 85 साल में आता हो। पकड़ तो लेंगे भविष्य को, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं पकड़ में आएगा। जो है बस प्रतिपल को, हर पल को जीना है और अपने आप को ही मोटिवेट करना है। मुझे इस पल में आनंदित रहना है। क्यों? अगले पल का पता नहीं। अगर मौत ऐसे समय में हो जाए जब मैं दुखी हूं, तो फिर पता नहीं कितने जन्म और लेने पड़ेंगे दुखियों के यहां पर। इसलिए इस पल तो मुस्कुराते हैं। ये धीरे धीरे आपका सहज अभ्यास बन जाएगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फिर मुस्कुराने के लिए, फिर बहुत सारे जुगाड़ नहीं करने पड़ेंगे। स्वभाव है, और हमारा स्वभाव यही है। हमने स्वभाव को बदला है, विकृत किया है। स्वभाव क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहजता से सुख हमको प्राप्त है और सारी दुनिया सुख के लिए प्रयत्नशील है। या तो गोस्वामी तुलसीदास झूठ बोल रहे हैं या फिर हम लोग झूठे हैं। दो में से तो कोई एक झूठा है, दोनों सच नहीं हो सकते। वो कह रहे हैं तुम सहज सुख राशि हो, सुख के लिए तुमको प्रयत्न नहीं करने हैं। हम मान भी रहे हैं, रामायण हम रोज पढ़ते हैं। महाराज जी रोज हम कम से कम सुंदरकांड का रोज पाठ करते हैं। हम कि तो जीवन इतना असुंदर क्यों है आपका? सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, जीवन इतना असुंदर, इतना कुरूप। सुंदरकांड का पाठ हो तो जीवन भी सुंदर हो, शाश्वत हो, चैतन्य हो, आनंदित हो, आह्लादित हो। पर जीवन सुंदर नहीं है। इस सत्संग में बस इसी बात की कला, इसी बात की चाबी, पर आपको भी तैयार रहना होगा। वर्तमान में जो रहते हैं वही उस चाबी को पकड़ पाते हैं। वो अतीत और भविष्य वाले इस चाबी को भी नहीं पकड़ पाते। इनके लिए बस 1 घंटा ऐसे ही निकल जाता है। गए थे आज सत्संग में, हाँ ठीक था, बढ़िया था। आज कुछ विशेष नहीं बोले गुरुजी, जैसे कल बोले थे। बताओ, ये विशेष खोज रहा है। क्या विशेष बोलूं? रसमलाई बोलूं कि रसगुल्ला बोलूं? क्या विशेष होता है? अगर आप कॉशस हैं, जागृत हैं, चैतन्य हैं, तो आपको हर एक बात संत की, गुरु की, शास्त्र की बहुत विशेष, गुरु वचनों को रखना संभाल के। एक वचन में, कितने वचन में? हम लोग क्या कहते हैं? संडे वाला जो सत्संग हुआ था ना, गजब एक बात बोले गुरुजी। अब मैं परसों भी पूछा था कि बाकी क्या गलत बोल रहे हैं। जब संडे वाला एक बात बहुत बढ़िया बोले थे तो बाकी में क्या बुराई निकल गई? तो नहीं, वो हमारे मन से मैच कर गया था।
मेरा जैसा मन है ना, वो बात गुरुजी का मैच हो गया एकदम। मन के लायक नहीं, आदमी कहते हैं हमारे मन के लायक गुरुजी मिले हैं। हम कह रहे दुर्भाग्य है तुम्हारा। जिस आदमी को मन के लायक गुरु मिल जाए उसका तो सत्यानाश तय है, उसका भट्ठा बैठना तय है। मन के विरुद्ध गुरु मिल जाए, अगर मन पूरब जा रहा और पश्चिम वाला गुरु मिल जाए, क्योंकि मन का सहज स्वभाव है अधोगति की ओर जाना। वो गिरता है, वो भटकाता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इससे चंचल और इससे दुष्कर इस पृथ्वी नहीं, ब्रह्मांड पर कुछ नहीं है। मन से उलझा हुआ। और हम क्या कह रहे हैं? बस महाराज जी मन के लायक एक दामाद मिल जाए। अरे माता, तेरे मन के लायक दामाद मिल गया तो तेरा भी बंटाधार, बेटी का भी बंटाधार और दामादों का बंटाधार। भगवान से मनाओ कि तुम्हारे मन के लायक न मिले। यही विधि नाथ होई हित मोरा। मेरे मन के अनुकूल मिले न मिले, सतपथ पर चलने वाला हो, सज्जन हो, वो मिल जाए तो हमारा जीवन भी सत्कर्म में लग जाए। तो हम तो कह रहे हैं नहीं, हम तो गिरहकट चोर हैं, तो गिरहकटे एक मिल जाए तो दोनों मिलकर खूब गिरह काटें, जाकर के चोरी करें। आज तक सुने हो एक पेशेंट कोई कहे कि हमको बहुत भारी बीमारी है, क्या है? कैंसर। तो क्या हम एक एड्स वाले को खोज रहे हैं, दोनों अपना दुख बांटते। अबे डॉक्टर खोज, चिकित्सक खोज। चिकित्सक मिलेगा तो जिंदगी कुछ दिन बढ़ जाएगी। अगर नियंत्रित होकर के मर्यादित जीवन औषधि लेकर जिए तो इस गहरी बीमारी से निजात भी पा सकते हैं। पर हम क्या कह रहे हैं? मन के लायक एक मरीज मिल जाए ना, जैसे हमको डॉक्टर बोला है 1 साल जीने के लिए, कोई 6 महीना वाला मिल जाए, तब तो हमको लगेगा कि कम से कम 6 महीना ज्यादा जिएंगे। वो मरीज ही खोज रहा है। और हम सबों की हालत भी वही है, सब मरीज हैं और सब मरीज ही ढूंढ रहे हैं। देखते नहीं बच्चों को, मम्मी हमारे फास्ट फ्रेंड के बारे में कुछ मत बोलना, ये मेरी बेस्टी है। बेस्टी, बेस्टी के विषय में कुछ मत बोलना। बेस्टी, तुम जैसे हो वैसे ही तुम्हारा बेस्टी होगा। जैसा तुम्हारा भाव विचार, खुद उलझे रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, सोचते रहते हो, तो डिप्रेशन का बेस्टी डिप्रेशन ही तो होगा कोई, तभी तो मन मिलेगा। तो मन के विपरीत, इसलिए सदा ये कहते हैं, लोग पूछते हैं गुरुजी आज हमसे नाराज लग रहे थे। ताली बजाओ अगर गुरुजी नाराज हैं तो, क्योंकि तुम में तब सुधार की संभावना बची है। जिस दिन तुम्हारे दम, खम, पद, प्रतिष्ठा और तुमसे कुछ पाने की आशा में गुरु तुमसे राजी हो जाए, कॉम्प्रोमाइज कर ले, तो अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे गुड़ तो देवे ठेला, नरकों में ठेलम ठेला। दोनों बिना टिकट पहुंच जाएंगे डायरेक्ट, रोकने की जरूरत नहीं है। नाराज। और दूसरी बात, गुरु राजी हो तुमसे, इसके लिए तुम यहां पर आए हो, या तुम गुरु से राजी रहो इसके लिए आए हो। शुगर तुमको हुआ है फिर भी रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है और शरबत पीने का, और तुम ऐसा डॉक्टर खोज रहे हो कि मन के लायक एक डॉक्टर मिल जाए। एक डॉक्टर मिला, बोला हाँ लाइए, पैसा लाइए। बोला डॉक्टर साहब हम चीनी उनी सब खाना चाहते। बोला खाओ। डॉक्टर बोला मरो, 2-4 दिन तो हमारा फीस दोगे ना, जब तक जिंदा रहोते हो, खाओ मरो। पर एक डॉक्टर मिलेगा ना, ये आपको रोकना पड़ेगा 8 दिन तक, ये 15 दिन तक ये औषधि आपको लेनी पड़ेगी। तो राजी कहाँ हो तुम उससे? वो तो जान बचाने के लिए राजी हो। नहीं तो डॉक्टर से कोई राजी होता है दुनिया में? और वैद्य से, डॉक्टर वैद्य से कोई राजी होवे? चिरायता कोई कूट के दे दे पीने के लिए कि ले हो सुबह सुबह चिरायता पियो। कहाँ तो इलायची का चाय पीते थे, ये चिरायता दे दिया। कोई चिरायता से राजी होगा? पर तुम्हारे स्वास्थ्य के अनुकूल चिरायता ही है, नहीं तो मरोगे।
इसलिए कभी कोई शिष्य ये ना सोचे कि गुरु हमसे राजी हो जाएं, बल्कि शिष्य का परम पुनित कर्तव्य है कि वह आए, शीश दिए जो सदगुरु मिलया, पूर्णतः वह गुरु से राजी हो जाए। राजी तेरी रजा में अपनी बने या बिगड़े, ये तैयारी चाहिए। राजी तेरी रजा में, अपनी बने या नहीं। गुरुजी हम ऐसे तो नहीं कर सकते। है डॉक्टर के यहां तो साइन कर देते हो। 5 लाख रुपया जमा करके, 5 लाख जमा करके फिर आप सिग्नेचर कर देते हो क्या? मैं जीऊं या मैं मरूं, मैं सिग्नेचर करता हूं। इलाज के दौरान मुझे कुछ हो भी गया तो भी यह जिम्मेवारी मेरी होगी। चेयर दे दीजिए बैठने के लिए। आप जाएंगे? आइए। पहनाइए। बड़ी कृपा आपकी। बहुत प्रणाम आपको। विराजेंगे। राजी तेरी रजा में, अपनी बने या बिगड़े, तब बात बनेगी। बैठ जाओ। तुम भी बैठो। आप भी बैठ जाओ भैया। हाँ, कोई खड़ा होता है तो लगता है मार के भागेगा, ढेला होला। सत्संग में कोई खड़ा रहे तो हमको लगता है हाथ में कुछ लेके आया है, मारेगा और भागेगा। वरना सत्संग में आदमी न बैठे। पायो परम विश्राम, जहां राम का नाम है वहां परम विश्राम है। वहां अगर न कोई बैठे, खड़ा रहे, तो लगता है कुछ न कुछ मन में चल रहा है। तो इसलिए सत्संग में आते ही स्थान ग्रहण करके दिव्यता से श्रवण करना चाहिए। राजी तेरी रजा में, अपनी बने या बिगड़े, राजी तुम होने आए हो। ध्यान देने योग्य बात है। अगर गुरु को राजी करने आए हो कि गुरु मुझसे राजी हो जाए, शास्त्र मेरी तरह मिल जाए, कोई शास्त्र जो मेरे कामों का समर्थन कर दे, तब तुम फ्रॉड आदमी हो, जीवन भर दुखी रहोगे। शास्त्र में जैसा हो वैसा मैं बनूं, ऋषियों के मर्यादा के अनुरूप मेरा जीवन चलन हो, जीवन सुंदर हो, इसके लिए जो शाश्वत विधान बनाए गए हैं उनको फॉलो मैं करूं। ठीक वैसे ही संत, ऋषि, महर्षि, गुरु वो मेरे अनुसार न चलें, मैं उनके अनुरूप चलकर अपने जीवन को सुंदर बना सकूं। इसके लिए गुरु के पास आते हैं, इसके लिए आते हैं। पर सारी दुनिया परेशान है। कहो दीक्षा नहीं ले ला, मन के लायक कोई गुरुए नहीं मिलने अभी तक। अरे मन के लायक तेरे गुरु मिलेंगे तो तू बचेगा? अभी तो ये हालत है, और मन के लायक कहीं मिल गए तो क्या होगा? इसलिए पहला शर्त है, मेरे मन के लायक गुरु न मिले। क्यों? अगर तुम्हारा मन स्थिर है, स्थित है, पहुंच गया जहां उसे पहुंचना चाहिए, तो फिर किसी गुरु की आवश्यकता भी क्या है? जब मन अपने गंतव्य तक पहुंच गया,
तो गुरु क्यों खोज रहे हो फिर? गुरु ढूंढ ही रहे हो कि अभी कुछ अभाव है, अभी कुछ पूरा पूरा नहीं लगता जीवन, अभी कुछ ना कुछ कमी लगती है, वो मिले तो पूरा हो जाए, अच्छा हो जाए। लेकिन अगर मेरे मन के लायक मिल जाएं, मेरे मन के अनुसार चलें, तब तो हम अपने में परिवर्तन लाने को राजी नहीं हैं। परिवर्तन को कहां राजी? यह तन बिस की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो हम शीस तो नहीं दे रहे, हम तो शीस लेने की तैयारी में हैं गुरु जी के। ये मौका मिले तो गुरु जी के शीस ले जाएं उठा के। शीस मतलब आप हमारी तरीके से बात करिए गुरु जी, हम जैसा चाहते हैं वैसे कहिए, हम जो आपको दिखा रहे हैं वही देखिए, हम बता रहे हैं कि ये जगह अच्छा है, इसी को मानिए आप। तो तुम ही मनवा रहे हो गुरु को। तो फिर डिसाइड तो ये हो गया कि इसमें गुरु शिष्य कौन है। शिष्य है अनुशासित होकर के शाश्वत नियमों का पालन करने वाला, उसको शिष्य कहते हैं। जो शासन को राजी हो, शासन सहने को, करने को नहीं। शासन करने को तो पूरी दुनिया राजी है। उत्तर प्रदेश में 500 पार्टी होंगे छोटे बड़े, कौन नहीं चाहता होगा कि जैसे एक दिन के लिए जगदम्बिका पाल जी मुख्यमंत्री बने थे ना एक बार, कभी क्या हुआ है? कोई बात नहीं, इतने कीड़े आसपास हैं, एक दो और रहेगा तो क्या है, कोई कमी है कीड़ों की। एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे पाल जी। तो वैसे ही मेरी लय टूट जाती है। देखो सत्संग चाशनी का तार है, चाशनी बनता है ना चीनी का, लर लगी हुई है तो लगी हुई है, टूट गई तो एक ही हवा में टूट गई, बनी तो बनी। इसलिए अगर गुरु आपने चुना ही है तो अपने आप को बस एक बात के लिए राजी रखिए कि मैं मेरे मन के अनुसार गुरु से कुछ भी नहीं चाहूंगा। मन अच्छा भी कहे तब भी नहीं, वो मैं बता दे रहा हूं, मन तो चालाक है, कुछ अच्छी अच्छी चीजें आपको बता देगा और कहेगा देखिए हम तो अच्छा ही बात करते हैं आपसे, तब भी मत मानना, भर मारा है आटा और कांटा, अंदर कांटा ऊपर से आटा, मछली को लगा चांटा, मछली गई। तो मन वही आटा है, ऊपर से बढ़िया बढ़िया जब देखेगा कि यही फंसेगा नहीं यार, बहुत बेकार आदमी है, पहचान गया मेरे को, तो इतना सुंदर बन जाएगा मन। चलिए सत्संग चला जाए, चलिए गुरुजी को प्रणाम कर लिया जाए, चलिए आज कुछ दान कर लिया जाए। अब फिर मन तुमसे बोलेगा तुम हमको खराब बोलते हो, बोलो आज दिन भर में मैंने कितना सत्कर्म कराया है। तुमको भी लगेगा नहीं आदमी तो बहुत अच्छा है यार, दिन भर अच्छा काम करवाया। अब मन खुश हुआ, बेटा आटा लग गया है, अब तुमको फंसाएंगे अपनी जगह। इसलिए महापुरुषों ने एक ही सिद्धांत दिया शास्त्रों में। उनसे पूछा गया कि एक ऐसा चीज बताइए जिस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। महापुरुषों ने कहा मन। अपने मन पर कभी भरोसा मत करना, ये गिराएगा। ये कैकई को गिराता है। कैकई ने तो राम जी को दुग्धपान तक कराया है, इतना प्रेम करती हैं, लेकिन उस मन ने कैकई को गिराया और अयोध्या का विनाश किया तत्कालीन। इसलिए जब भी कहीं जाएं सत्संग में, संत के पास, गुरु के पास, तो राजी करने मत जाओ, राजी होकर जाओ। मैं आपसे राजी हूं, और उनको नाराज रहने दो। शिकायत मत करो, गुरुजी हमसे हमेशा नाराज ही रहते हैं, तो ठीक है हम जा रहे हैं, और क्या, जब नाराज ही रहते हैं तो जाओ। एग्रीमेंट लेके आए थे कि राजी रहें,
वो जब तक नाराज हैं मतलब गुरु तुम पर वर्क कर रहे हैं, खुश रहो। गुरु जी नाराज हैं मतलब हम पर वर्क चल रहा है। और छोड़ दे फिर, न तुम न राजी है न नाराजगी है तुमसे, न बात ही करना है, न देखना ही है, न कोई मतलब है। अब तुम बह गए कटी पतंग, न कोई उमंग है न कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या। एक कटी पतंग है। कल ऊपर गया था, मुझे 2 पतंग मिला छत के ऊपर में, तो हम बड़े खुश हो गए। हम कि वाह, यहाँ भी पतंग है, कट के आया होगा। फिर थोड़ा मंझा भी मिल गया, वो लेकर के उड़ाए भी। छुड़ैया देने गए थे, ने पता नहीं कौन गया था, बबलू, हाँ। उड़ाने लगे हम कि तू मत उड़ा, तू छुड़ैया दे, अभी सहबल्ला बना, दुल्हा मत बना अभी पहले दिन। तो उड़ाया, थोड़ा बहुत उड़ा। तो कटी पतंग का हालत क्या होता है, कहाँ फंसेगी, पेड़ में, बिजली के तार में, और नीचे गिर भी गया और 4 दोस्त मिल गए तो एक को रही हो। बेटा तुम बताओ छोटे वाले, वो रहेगा किसी के हाथ में? मंझा किसी के हाथ में, शिक्षा किसी के हाथ में, पूंछ किसी के हाथ में, फट फुट के मामला खराब। तो इसलिए जब भी गुरु की सन्निधि हो, गांठ बांध करके आइए, गांठ बांध कर, जिंदगी ठीक हो जाएगा, नहीं तो बेकार समय गंवाओगे। ठोस लोग हों तो ज़्यादा अच्छा हो, कम लोग हों, ठोस हो। जिन्होंने ये समझ लिया है कि मैं यहां कुछ बनने ही आया हूं, बनूंगा ही, उनकी कृपा से बनूंगा। गुरु जी का सब बात अच्छा लगता है, लेकिन ये लेकिन मंथरा है। लेकिन क्या क्या लेकिन क्या लेकिन? हाँ, मन के नहीं है, एक जगह मन के नहीं है। मन ने कहा हम कहाँ गलत बोल रहे हैं, सब तो सही है, लेकिन ये लेकिन क्या है? ये लेकिन सबसे बड़ी मंथरा है। लेकिन लग गया तो तुम्हारा समर्पण खत्म हो गया। मम्मी तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मम्मी बोली बस मैं समझ गई कितनी अच्छी हूं। लेकिन जब तेरा लग गया बेटा तो मैं कितनी अच्छी हूं मैं समझ गई। पापा मेरे बहुत अच्छे, बाबूजी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये लेकिन क्या है? ये लेकिन दूध में नींबू है, फट गया दूध, खत्म हो गया। ये लेकिन कहां है? सर्व समर्पण, स्वसमर्पण, बलि के यहां गए, भगवान बामन 1 2, तीसरा पग कहां रखूं पत्नी ने बताया। बलि तो ऐसे ऐठा हुआ था, नहीं देंगे तो नहीं, हम कहां से दें? अरे बोला तुम एकदम बेकार आदमी है। सर्व तो दे दिया जो तुम्हारे पास था, अब स्व को भी तो दे दे। मेरा तो दे दिया, मैं भी दे दे। तब बलि को प्रबोध हुआ, प्रभु मेरा तो माप लिए, पर इसको भी माप लो। यही खोपड़ी जो अखरोट है ना, यही सब गड़बड़ की जड़ है, एक लात यहां लगाओ पहले। तब भगवान ने तीसरा पांव मस्तक पर, खोपड़ी पर रखा, चल मैं तुझे स्वीकार करता हूं। तो बड़े बड़े लोग हैं, गिफ्ट लाने वाले हैं गुरुजी के लिए, पता है, हाँ 1 लाख का घड़ी लाए थे, फिर गुरुजी हमारे घोड़ा हो गए, और क्या, हम जैसे चाहें वैसे चलाएंगे। 1 लाख का घड़ी दिए, हमारी बात नहीं सुनेंगे गुरुजी अब, तो फिर हम बता देंगे। तो आप बड़ी बड़ी चीजों को ला करके सर्व देने को भी तैयार हो, पर अकथा में बैठे हैं। बुद्ध की भी थोड़ी इधर चर्चा हो जाए। बिंबिसार आए बुद्ध के पास, अब बड़े बड़े परात में रत्न इत्यादि लेकर के, कहते हैं बुद्ध ने बायां हाथ ऐसे लगाया, बोला हाँ चल। एक बूढ़ी माँ आई, जूठा सेब था उसके पास, एप्पल, उसने दिया, दाहिने हाथ से लिए, बुद्ध खा गए। राम जी ने जूठे बेर खाए थे, तो बुद्ध ने भी जूठा सेब खाया बुढ़िया के, माता के। तो बिंबिसार ने पूछा, प्रभु एक संदेह मन में आ गया, शंका। बुद्ध ने कहा बस लंका पैदा हो गया अब तुम्हारे भीतर, पूछ। जहां शंका वहीं लंका। मैंने इतने बड़े बड़े थालों में रत्न सजा कर लाए, हीरे मोती जवाहरात, बाएं हाथ से उपेक्षित भाव से लेके उधर रख दिया।
ले जाओ। और वो सेव भी जूठा लाई और लेके गप से खा गए महाराज। क्या कमी रह गई? तो बुद्ध ने प्रतिशत जरूर पढ़ा होगा, जानते होंगे। प्रतिशत क्यों नहीं जानेंगे, बुद्ध हैं वो। पूछा बिंबिसार से कि तुमने अपने सारी संपत्ति का कितना प्रतिशत दिया मुझे? चलो संपत्ति से ही मापते हैं। बोला प्रभु ये तो 1% भी नहीं होगा मैंने जितना दिया। हमारा राज इतना विशाल है, इतना विराट है, ये तो हम देते रहते हैं, साधु संत आते हैं तो देते रहते हैं, इतना तो। बोला वो बूढ़ी माँ को बुलाओ। बूढ़ी से पूछा मैया ये सेब कैसे कैसे कहाँ से लाई? तब बूढ़ी ने बताया, वृद्धा ने, 3 दिनों से भूखी थी, एक सेव आज मिला था, किसी ने दिया, भिक्षाम देही। जैसे ही मुंह में लगाया, एक बाइट लिया, तब तक मुनादी हुई बुद्ध आ रहे हैं, बुद्ध आ रहे हैं, बुद्ध आ रहे हैं। मैं भूख से तड़प रही थी, लेकिन मुंह में जितना गया था और पकड़ लिया सेब को, अरे बुद्ध आ रहे हैं तो मैं दूंगी क्या, इसी को दूंगी। 3 दिनों से भूखी, प्राण पिपासा, जल नहीं पिया, और उस सेब को बुद्ध को समर्पित कर दिया। बुद्ध ने पूछा बताओ बिंबिसार, मुझे बाएं हाथ से लेना चाहिए था कि दाएं हाथ से लेना चाहिए था? बोला प्रभु समझ गया, हो गया। तो पहले तो सर्व समर्पण भी करना कोई माई के लाल का काम है। कौन करता है सर्व समर्पण? है दशांश क्या चलता है? 10% भाई देखिए दे दीजिएगा, चाहे जैसे कमाइए। गुरुजी थोड़ा सा 2 नंबरी काम कर रहे हैं, आशीर्वाद है ना, पूरा है बेटा 10% ले आना पूरा। वाह अरे गुरुजी और गुरुजी के चेला दोनों कमाल के हैं। शिष्य को कह रहे हैं कि 2 नंबर के रास्ते पर बढ़ जाओ, 10% बस इधर दे देना, सब माफ हो जाएगा। तो फिर बाकी भारत में जो बड़े बाबू और छोटे बाबू लोग ले रहे हैं, उनको काहे गाली दे रहे हो भैया? ये कम भ्रष्टाचारी हैं? जब भ्रष्टाचार की संपत्ति को, अनाचार की संपत्ति को, विकृत मानसिकता, विकृत बुद्धि, पतित व्यक्ति के धन को स्वीकार करने को तुम राजी हो और शुद्ध करने का जिम्मा ले लिया है तुमने 10% में, तो बड़ा बाबू, छोटा बाबू, या जो ये करप्शन चल रहा है उसका विरोध कैसे होगा? वो कौन से बुरे हैं फिर? क्या बुराई कर रहे हैं? जब समाज का श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, गुरु पद पर आसीन मास्टर, स्पिरिचुअल मास्टर, जब वो इस प्रकार की भावना रखे, इसलिए दशांश का जरूर कोई नियम होगा, पर सत्य मार्ग से अगर तुमने अर्जित किया है, धर्म के मार्ग से अर्जित किया है, उसका दशांश धर्म के कार्य में, ईश्वर के कार्य में, सामाजिक कार्य में लगा दो। नहीं नकली दवाइयों की फैक्ट्री लगा करके और हॉस्पिटल में एक वार्ड अपने नाम से खुलवा रहे हैं। बताओ, मोर्चरी खुलवा दो, मुर्दा घर, सब तुम्हारी दवाई खा खा के मर रहे हैं। नकली दवाइयों की फैक्ट्री है, पर हॉस्पिटल में 2 वार्ड उनके नाम से हैं। सेठ जी को वार्ड बनवाया है, कितने को घाट पहुंचा दिया है, रोज घाट पहुंचा रहे हैं। इज इट धर्म? इज इट स्पिरिचुअलिटी? इज इट रिलीजन? ऑनेस्टी? ये कौन सा धर्म है? ये कौन सी ईमानदारी है? ये कौन सा सतपथ है? पर बलि ने सर्व समर्पण कर दिया, सब कुछ दे दिया, ले जाओ माप लो सब। पर उस पर भी भगवान राजी नहीं हुए। तो बलि बोला अब क्या लोगे? अब कुछ बचल हो, अब का लेबा? आए लला बौना बन के ठग लेला, धूर्तई करत हुआ, अब का चाही? पत्नी ने कहा तुम कब सीखोगे? ये माताएं बड़ी अच्छी होती हैं। सुशीला न होती तो सुदामा कभी गोविंद के पास नहीं जाते, और बलि की पत्नी न होती तो सर्व समर्पण करके भी वो असुर ही बना रह जाता। पर जैसे ही पत्नी ने कहा कि तुमने अपना सब कुछ दे दिया, अब स्वयं को भी उनको अर्पित कर दो, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मेरा तो ले लिए, अब मुझे भी स्वीकार कर लो,
तब चरण रखा उनके मस्तक पर और उन्हें स्वीकार किया। आप बताओ, आप में से कितने लोग हैं गुरु के पास जाकर के पहले सर्व समर्पण करने की क्षमता है तुम्हारी? पहले सर्व के विषय में बात करो, स्व की बाद में बात करेंगे। सर्व समर्पण करने की किसके पास क्षमता है? कौन है हरिश्चंद्र यहां? हमने तो कहा कि पत्नी बेचने की तो बात छोड़ो, कोई गुरुजी कह दें कि तब जा पत्नी बेचा, तब तो फिर बीएचयू में इमरजेंसी वार्ड में गुरुजी नजर आएंगे, अब वही बच जाए तब आईसीयू में छोड़ेगा। पत्नी बेच, ये गुरु बना हुआ है, पत्नी बिचवा रहा है मेरे को, बिचवा तो फिर काय को हरिश्चंद्र को मानते हो? फिर काय को इतना गाथा गाते हो बैठ करके भारतीय सनातन संस्कृति का? राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र, वाह वाह हरिश्चंद्र, काय को भैया? किस लिए हरिश्चंद्र? किस बात के लिए हरिश्चंद्र जाने जाते हैं? एक कारण बता दो। राजा के कारण जाने जाते हैं, धनवान होने के कारण जाने जाते हैं, किस लिए? स्वप्न में देखे हुए चीजों की पूर्ति अपने गुरु के पास जाकर सब कुछ बेचकर सर्व और स्व को समर्पित कर दिया। तो केवल सुनने में अच्छा लगता है, सुने और बैठ के ताली बजाएं। बगल के घर में विवेकानंद पैदा हो और हमारे यहां बिल गेट्स, एलन मस्क। हमको एलन मस्क पैदा करना है, पर पड़ोसी के यहां कोई कण्व हो जाए, कोई गर्ग हो जाए, कोई सांडिल्य हो जाए, कोई कणाद हो जाए, कोई ऋभु अंगिरा हो जाए, कोई वशिष्ठ हो जाए, चैवन्य गालव हो जाए, पर हमारे यहां तो अब एलन मस्क नहीं तो कम से कम मुकेश अंबानी तो हो ही जाए, न हो तो छोटका अनंत अंबानी तो हो जाए। तो हमारे घर में ये चाहिए और पड़ोस के घर में ऋषि चाहिए। हमारे घर में एलन मस्क चाहिए, पड़ोसी चाहिए जो भारत की रक्षा करे, शहीद भगत सिंह वो बने। भगत सिंह बगल में आएगा, हमारा वाला डोनेशन दे के पढ़ा रहे महाराज जी, फिर अब आगे पिता माता की सेवा करे, जब 2 करोड़ लगाए हैं तो कमाए भी। तो भ्रष्टाचारी तो तुम हो एक नंबर के, तुम तो भ्रष्टाचार सिखा रहे हो अपने संतानों को। बड़े भारी तिलक लगा करके, बड़े भारी तुम वस्त्र पहन करके अपने आप को धार्मिक साबित कर रहे हो। मैं धार्मिक हूं? घोर अधार्मिक हूं। इससे घोर अधर्म क्या हो सकता जो अपनी ही संतानों को भ्रष्टाचार, अनाचार, व्याभिचार सिखा रहे हैं, और वो भी दंभ भर रहे हैं मैं सनातन संस्कृति की रक्षा कर रहा हूं। तुम सनातन संस्कृति को कब्र में डाल रहे हो कि उसकी रक्षा कर रहे हो? तुमको भगवान ने एक फैमिली दी, परिवार दिया, 1-2 संतानें दी, वसुधैव कुटुंबकम की तो बात कर रहे हो, लेकिन अपने कुटुंब को तुमने संस्कार नहीं दिए। इसलिए हम लोगों ने आज के 2 वर्ष पहले हमने कहा कुटुंब से वसुधैव कुटुंबकम की ओर, यह है सनातन की उद्घोषणा। पहले कुटुंब बने, वही वसुधैव कुटुंबकम का निर्माण करेगा। जब कुटुंब का ही निर्माण नहीं है तो वसुधैव कुटुंबकम की बात क्यों करते हो? कहां से होगा? दूसरे के घर में सब हो। हमें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, ग्लूकॉन डी, इंस्टेंट एनर्जी। कुछ धीरे धीरे नहीं चाहिए, तुरंत चाहिए। और तुरंत का मामला तो फिर शैतान वाला होता है। फिर तो रातों रात धन दुगना करना है तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, घालमेल। फिर कोई हमारे जैसे भी बाबा जी आएंगे, रात में दुगना कर देंगे। बाबा जी अलग, तुम अलग। और दूसरे दिन से टीवी पर एक पाखंडी ने लूट लिया ग्रामीणों को। मैं पूछ रहा हूं वो ग्रामीण कौन है? भारत जिस देश का नाम हो, भा का अर्थ सूर्य, भा का अर्थ ज्ञान, और जो सदा ज्ञान में रत हो, उस देश का नाम भारत हो। उस भारत में इतने अज्ञानी कहां से पैदा हो गए जो रातों रात धन दुगना करने चले थे? तो उनको क्यों नहीं कहे कि लोभियों को पाखंडियों ने लूटा? पेपर की हेडिंग ऐसी होती तो कितना अच्छा होता। लोभियों को पाखंडियों ने लूटा। ठीक, चोर चोर मौसेरे भाई, अंधा गुरु बहरा चेला। जैसा वो ढूंढता था वैसा मिला। तुम भी इंस्टेंट ढूंढ रहे हो। लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग रही है तो राम जी वैद्य बुलवा रहे हैं।
राम जी दवाई मंगवा रहे हैं, संजीवन बूटी, और हम महाराज जी बस आप ऐसे एक बार कर दीजिए तो हमारा हो जाए। हो जाएगी, पहुंच जाओगे हरिश्चंद्र, और फिर गरियाओगे हमको भी कि महाराजवा का पकड़ा तो हो, यही मरले हो, सही उपदेश नहीं देलस हमें। भगवान राम के भाई स्वयं पड़े हैं तो वो वैद्य ढूंढ रहे हैं। क्यों? मनुष्य के रूप में आए हैं, मानवीय आचरण का प्रतिपादन कर रहे हैं। अगर उनसे कोई भूल हो जाए तो सारा मानव समाज उनको फॉलो करते हुए उसी भूल रास्ते पर चल पड़ेगा। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है कि श्रेष्ठ मनुष्य का एक कदम भी अगर गलत राह पर पड़ गया तो लाखों करोड़ों लोग उसी राह पर चल पड़ेंगे। जो लीडर हैं, जो टीचर हैं, जो प्रीचर हैं, जो धर्म गुरु हैं, उन्हें कितना सावधान रहने की जरूरत है। उनके एक कदम इधर उधर हुए तो लाखों लोग उसी पतन के रास्ते पर चल पड़ेंगे। अलग मत बन जाएगा, कोई अलग मत बना के, कोई अलग मत बना करके, कोई अलग मत बना करके। कुछ दिन पहले मैंने कहा था हमारा कोई मत नहीं है, हम तो सनातन के एक छोटे सच्चे सिपाही हैं, सनातन का प्रचार करने आए हैं, मत बनाने नहीं आए हैं अलग से। हमारा ये मत, हमारा वो मत, हम सिपाही हैं उसके, उस विराट सनातन संस्कृति का प्रचार करने आए हैं, उसकी बातें कहने आपसे आए हैं। तो गुरु शिष्य का परंपरा ये है। मेरी श्रद्धेय माताओं, आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, बड़ा बोरिंग आदमी है भाई बाबा। हम तो सोचे थे कि आज कोई भभूत देगा और काम बन जाएगा, लेकिन ये तो पूरा ज्ञान दे रहा है। अब वो जो बुलाया होगा उससे बोलेंगे, कहो का ज्ञान सुने बदे बलैले रहला। हम तो सोचली कुछ ऐसा दी हैं कि कमवा बन जाई, ये तो खाली ज्ञान देता हूँ 1-1.5 घंटा से। ज्ञानवा से पेट भरी, ज्ञान से ही भरेगा। क्यों? ज्ञान न हो तो अंबानी भी रहें तब भी संतोष नहीं हो सकता। मन, हृदय, आत्मा तृप्त तो तब होगी जब हम आत्मज्ञानी बन जाएंगे, पूर्ण ज्ञानी बन जाएंगे। उसके पहले तृप्ति तो होनी है ही नहीं। तो जो लोग कहते हैं ज्ञान से पेट भरेगा, हां भरेगा, ज्ञान होगा तभी भरेगा, नहीं तो जीवन भर दरिद्र रह जाओगे। कुछ भी आ जाएगा पर दरिद्री बनी रह जाएगी, अभाव बना रह जाएगा। पर ज्ञान होगा, गुरु का प्रदत्त ज्ञान, दिया ज्ञान, तो जो होगा उसी में भरे पूरे रहेंगे, मस्ती में रहेंगे। जो है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख ही दुख व्याप्त है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस नीरस प्रवचन के बाद आप लोगों की संख्या अवश्य कम होगी। मैं भी चाहता हूं कुछ संख्या कम हो जाए। एकदम प्रौढ़ श्रोता आदमी, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है ना, पहले शिशु होता है, फिर धीरे धीरे ये हुआ, पौगंड हुआ, फिर उसका ये काल आया किशोर, फिर युवा, फिर प्रौढ़। तो हम भी इतने दिन से बोल रहे हैं, अब बच्चों को कितना दिन बोले? बच्चों माने वो सचमुच का बच्चा नहीं, तुम लोग भी बच्चे ही हो जो नहीं समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि बरेठ जी का बाल उड़ गया और उम्र हो गया तो ये बहुत चच्चा हो गए। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप भी बच्चे हैं। तो ये ज्ञान बालक कब ज्ञान प्रौढ़ होके आएंगे? उन प्रौढ़ों के बीच में भी कुछ सत्संग होना चाहिए, जो श्रवण को, मनन को, चिंतन को अपना खुराक समझते हो, जो आत्म उपलब्धि और आत्मज्ञान से कुछ कम चाहते ही नहीं हो। हमारे वृंदावन के एक संत थे, कहा करते थे कि किसी दिन अगर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर के पीतांबरी पहन करके आ जाएं और बोले बर मांगो, तो क्या मांगोगे? तो फिर वो अलर्ट करते थे, खबरदार, जो मांगोगे पीतांबरी से दे के झटक के तुरंत भागेंगे। वो तो चाहते हैं कुछ मांगे दे के निकलें। फिर बोलना बस आते के साथ न मुक्ति उक्ति, कुछ भक्ति मांगो पहले कि प्रभु भक्ति चाहिए, तब वो उलझ जाएंगे। बोलो ये यार ये सब क्या मांग रहा है, मुकेश अंबानी बन जा। नहीं हमको भक्ति चाहिए। बेकार, रोना पड़ेगा, हरिश्चंद्र बन जाओगे, नाश कर दूंगा। वो जितना डरावे, जैसे ध्रुव जा रहा था जब, तो नारद जी गुरु बन करके आए, तो जैसे ही गुरु अरे शेर 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 भागो भागो, नारद जी खुद पेड़ पर चढ़ गए और ध्रुव खड़ा होकर के ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो।
गुरुजी पेड़ पर, बच्चा नीचे। तो बोले हे गुरुदेव, ये सब माया मत दिखाओ। जो मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति के लिए निकला हो, अपना सर्वस्व, स्व और सर्वस्व देकर, वो शेर और सांप की मृत्यु से नहीं डरता। मैं तो जीवन पाने जा रहा हूं, कोई मार्ग हो तो बताओ। हे गुरुदेव, कोई मार्ग बताओ। तब उतर करके कहा, तू योग्य है, तुझे मंत्र दूंगा। अब गुरुजी भी बड़ी टेस्ट करते हैं लोगों की। ध्रुव की टेस्ट करके तब जा करके मंत्र दिया। बोला हाँ अब चल मधुबन में जा करके तू कर। ऐसा नहीं कि गुरुजी बन गए, आओ आओ तुमको हम दीक्षा दे देते हैं। तो इतनी जब समर्पण की तैयारी हो, इतनी समर्पण की तैयारी हो, तुम्हारा मन कह रहा हो तुम सही हो और गुरु ने तुम्हें धिक्कार दिया, ध्यान से सुनो, तुम्हारा मन कहता है तुम सही हो, गुरु ने धिक्कार दिया, उसके बाद भी तुम्हारे सर उनके चरणों में झुके हुए हैं। नाथ, आपने कहा है तो जरूर कोई ना कोई होगा गलती। ये कहना भी अहंकार का परिचय है, होगा। ठीक है, हमारे हिसाब से तो कोई गलती नहीं है, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो माफ कर दीजिए। ये माफी हुआ कि जूता मारना हुआ? नहीं, क्षमा हुआ कि जूता हुआ? बताओ। ऐसे ही क्षमा आजकल लोग मांगते हैं। हमारे जान में तो हमसे कोई गलती नहीं हुआ है गुरुजी, लेकिन जब सब कोई कह रहा है और आप भी कह रहे हैं तो ठीक है, हम कोई हमारे कारण अगर कुछ खोट हुआ होगा तो माफ कर दीजिएगा। डंडा ले आओ, मारो, ये क्षमा है? हे नाथ, अबोध बालक से रोज त्रुटियां बनती हैं, अनंत गलतियों का भंडार हूं मैं, अनंत त्रुटियां मेरे भीतर में हैं। हे प्रभु, आज भी बड़ी भारी त्रुटि हो गई। आपके शरण में अगर इस दास का उद्धार न हुआ तो कहाँ होगा। हे पतित पावन, पतितों को पावन करने वाले मेरे गुरुदेव, दास को स्वीकार करो। अयोग्य हूं फिर भी तुम्हारी शरण में पड़ा हूं, ये क्षमा है, ये समर्पण है। बताओ कितने लोग ऐसे हैं, 10 साल से हो, 20 साल से हो, 30 साल से हो, बोलते हो। बोलो किसकी भावना ऐसी है? कौन है ऐसा? नहीं मिलेंगे, बिरले। कैसे मिलेंगे जब चारों युग मिला के उंगली पर गिनने वाले भक्तों की संख्या है 17, 18, 19, 20 के बाद? बताओ 20 भक्तों के नाम बोलो। ये तो 5 में टें बोल जाएगा, उसके बाद पूछेगा बताइए ना भाई साहब, एक तो कोई नाम बताइए। किसी से पूछो 15-20 के बाद चुप हो जाएगा। बताओ 4 युग गुजर गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कितने अरब लोग आए और चले गए, पर भक्तों के नाम उंगलियों पर हैं। भीड़ में भाड़ ही होते हैं। भीड़ के साथ क्या जुड़ा है? क्या बोलते हैं आजकल हम लोग? भीड़ भाड़ बहुत अच्छा था, भीड़ भी थे और भाड़ भी थे। नहीं, हम गलत बोल रहे हैं तो बताओ, ये शब्द हमारा है? क्या बोलते हैं? भीड़ भाड़ ठीक रहल हो, भीड़ो रहल हो, भाड़ो रहल है। बहुत भीड़ में भाड़ ही होते हैं। पर इसी भीड़ से कोई श्रवण कुमार, कोई ध्रुव, कोई प्रहलाद, कोई मीरा, कोई जना, कोई कबीर, कोई रैदास, पता नहीं कितने कितने लोग इसी भीड़ से निकलेंगे। तो वो जब समर्पण की अवस्था होगी, मन जहां विलीन हो जाएगा, अपनी हस्ती जहां मिट जाएगी, 2 ही हस्ती रहेगी चौबे जी, या तो गुरु की सत्ता रहेगी या तुम्हारी रहेगी। दोनों साथ साथ नहीं चल सकता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। इसी को राज कपूर ने गाया था। सुनते हैं प्यार की दुनिया में, 2 दिल मुश्किल से समाते हैं। क्या गैर यहाँ अपनों तक के साए भी न आने पाते हैं।
क्या गैर यहाँ अपनों तक के साए भी न आने पाते हैं। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम। ये भी उसी बात का प्रतिपादन कर रहा है, फिल्म में है, लेकिन हमें फिल्म से क्या लेना। वो राज कपूर और बैजंती माला का गाना हो कि अमिताभ और रेखा का हो, हमारे लिए तो हमारे परम नायक श्री कृष्ण और नायिका श्री राधा रानी है, और किसी को हम जानते ही नहीं। ये सारे गीत बस जीवात्मा और परमात्मा के प्रेम के गीत हैं। महारास का गीत है ये, सबका सब जीव और शिव के मिलन का गीत है। अंश अंशी से मिलने के लिए गा रहा है, आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार। ये पुकार रहा है मनुष्य, यही तो पुकार रहे हैं आरती लेकर के, आओ प्रभु आओ हे देवा है क्या, यही तो गाने तो, और क्या है। शब्दों से कुछ नहीं होता। इसलिए मैंने एक दिन कहा था, बॉलीवुड से भटके हुए युवा संस्कृति को अगर वापस सनातन संस्कृति में लाना है तो उसी बॉलीवुड के उन्हीं गानों के माध्यम से उनको भगवान के चरणों में ले आना है। जिस रास्ते से गए हैं उसी रास्ते से वापस ले आना है उनको। जाएंगे कहां? ये कितना प्यारा गाना है, जरा सुनो, बोले ना। हमें से चुरा, ये बड़ा नया गाना है, वो हम सुन करके हमने बहुत ध्यान लगाया कि हाँ बिल्कुल सही है। ये तो मामला गड़बड़ हो गया। दुर्योधन गया कृष्ण के पास और भगवान से क्या मांग लिया? चतुरंगनी सेना। और अर्जुन क्या मांग ले आए? हमको हमी से, कृष्ण से कृष्ण ही मांग ले आए। और महाभारत का युद्ध प्रमाण है, चतुरंगिनी गई और जो कृष्ण मांग लाए थे 5 में से 1 का भी बाल बांका नहीं हुआ। तो कृष्ण से कृष्ण को मांग ले आए, गुरु से गुरु को मांग ले आए। बता क्या चाहिए? हे गुरुदेव बस आप चाहिए। इतना बोलने का साहस तो रखो। बोलने का भी साहस नहीं है किसी को। अरे कह देंगे आप चाहिए, कहीं घर चल पड़े तब, 2-4 दिन रह गए तब, हे भगवान कहाँ रखेंगे? कहीं ये ना कह दें कि हे गुरुदेव बस आप चाहिए, बस चल गुरुदेव ये कुटिया आप ही का है। लोग अपने घर में लोग ले जाते हैं, बड़ी बड़ी घर बंगले, आप ही का कुटिया है, और हम रजिस्ट्रार साथ में ले जाएं। बोला भाई इसको थोड़ा लिखा पढ़ी कर दो तो हमारा ही है, हैं? तो बड़ा लोभी गुरु पहली हो। अरे तो तू झूठ काहे बोल रहा है? रोडिज्म क्यों कर रहा है? आपका है, दास भी आपका है और ये भी आपका है। तो चल तेरे को तो ले ही लिया, तू चल पीछे झोला लेकर के और इसको हमारे नाम से कर दे। कौन गुरु हुआ तू? कौन चेला हुआ? तुम कितने फ्रॉड हो? तुम कई कोई बात बोल रहे हो कि कुटिया आपकी है, बस आप ही का है सब कुछ, दे दो ना, है तो। ये सब ये कटसी मत निभाओ। ये जो ये अंग्रेजों ने दिया है ना कटसी मैनर्स, ये निभाने के, यहां तो ओरिजिनल है, एकदम ओरिजिनल रॉ मटेरियल सीधा। कैसे हो? सब आपकी कृपा है। और बताओ? बड़े दुखी हैं। तो यही कृपा है हमारी। पहले तो बोल रहा है सब आपकी कृपा है, फिर कह रहा है बड़े दुखी हैं। तो बड़ा गुरु घंटाल है कि हमारे कृपा से दुखी हो तुम? कमाल आदमी है ये, क्या बोल रहे हैं? कुछ भी बोले चले जा रहे हैं, न कोई विचार, न कोई प्रबोधना, न कोई चैतन्यता, न कोई ज्ञान, कुछ भी कर रहे हैं, नौटंकी की तरह जिए जा रहे हैं। अरे सत्य तो बोलना सीखो, सत्य स्वीकारना तो सीखो। आकर कहो गुरुदेव ये घर हमने बनाया है बाल बच्चों के लिए, आपका आशीर्वाद इस पर बना रहे कि इस घर में धर्म के कर्म चलते रहें, सत्कर्म चलते रहें। ये सब फालतू बात मत बोलो आके, आप ही का है दास, आप ही का है, चलो 3 दिन हमारे साथ चलना है। गुरुजी हमारा तो वहाँ बहुत जरूरी काम था कल। तो अभी तो बोले तो हम आपके हैं, तो सीधा बोल दो हम आपके हैं कौन? बात ना बोलो हम आपके हैं कौन, बताइए, खत्म, मामला खत्म। सत्य बोलिए। गुरु के पास जितने नंगे होकर, नंगे मैंने कपड़ा खोल के मत आ जाना भाई कल, और कैसे कैसे चेला है बोले कपड़ा खोल के चलो गुरुजी बोले नंगे, मतलब जैसे हो एज इट इज वैसे आ जाओ, हृदय में जो है वही बोलो। चाहत है
अनंत धन की गुरु के समक्ष रखो। गुरु कल्प वृक्ष है, गुरु चिंतामणि है। जो इच्छा करी है मन माही, है ना रामायण में, जो इच्छा करोगे प्राप्त होगा, जो कुछ, पर एकदम सत्य रहो। और वही व्यक्ति भक्ति के योग्य है। जो गुरु के समक्ष सत्य है वो भक्ति के योग्य है। वो एक न एक दिन बन जाएगा, उसकी भक्ति पक्की होगी, उसकी भक्ति को कोई नहीं मिटा सकता। जो एकदम निश्चल भाव से उनके पास रहता हो, बालक की तरह, छोटे बालक की तरह, उसको भक्त होने से, उसके जीवन में आनंदित होने से उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो चीजें बनी हुई हैं, धीरे धीरे इसका अगर भक्ति इत्यादि करनी हो, सत्संग सुन रहे हो, तो इन सबसे ऊपर उठो। दुनिया की भीड़ से कुछ तो अलग हटो। झोपड़ी आपका है, सब आपका, ऐसा बंद करो आज के बाद। कोई महात्मा जाए, बोला महाराज जी हाँ ये गुरुदेव बनाए हैं, परिवार इत्यादि रहते हैं, दास को थोड़ा कृपा करिए, ये सब झूठ नहीं, सब आपका है। तभी बोलो जब हस्ती हो कि वो कहें कि दे दे और दे दूं, न हो तो मत बोलो। ये नहीं है तकिया कलाम, अरे ऐसा तो बोलते हैं महाराज जी, देते थोड़ी। तो बोल कह रहा है, गुरु से झूठ बोल रहा है, गुरु को झूठ सिखा रहा है। महाराज जी ऐसा बोलते हैं, देते थोड़ी हैं। ये तो समाज में चलता है, चलता है, गुरु जी के पास भी चलता है। यहां चलता है सीखने आए हो, यहां चलता चलती नहीं, यहां सत्य सीखने आए हैं और सत्य में जीने आए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जो भी सुन रहे हो, जिसको भी अच्छा लगे, रोज सुना करो इसको। जब कभी मन में आए, बोला हाँ गुरु जी उस दिन ऐसा बोले थे। निश्चल रहना है, निर्मल रहना है उनके सामने, उनके समक्ष, बस सब बात धीरे धीरे बन जाएगी। राजी होते होते धीरे धीरे सब बात बन जाएगी। और धीरे 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 करत करत अभ्यास, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत। ठीक है, आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, लेकिन झूठा ही बोलते रहेंगे तब तो फिर इसी का प्रयास हो रहा है ना, फिर तो इसका निशान पड़ रहा है। तो सत्य शुरू करेंगे तो सत्य का भी निशान एक दिन पड़ जाएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। या तो हमको बुलाया मत करिए, या आधे घंटे में उठने के लिए कहा मत कीजिए। या तो कह दो कि गुरुजी आज सत्संग को सोच रहे हैं कि बाटी चोखा लगवा दे रहे हैं, उधर ही आनंद हो। अब मधुमक्खी को छेड़ दिया, अब मुंह ऐसे लगा के खड़े होके मधुमक्खी प्यार करेगा, इतना प्यार करेगा कि मुंह इतना बड़ा हो जाएगा। तो बर्रे के छत्ते में हाथ डाल दिया, गुरु का सत्संग सुनने को बैठ गए तो बैठ गए, तो फिर बैठ गए, फिर तो परीक्षित की तरह बैठ गए। 3.5 दिन गुजर जाए, 7 दिन गुजर जाए, 3.5 दिन 4 दिन के बाद तो उनको याद आया, तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ खा पी ले, कुछ ये कर ले। बोला भाई महाराज अभी जब कृष्ण कथा आई तो अब खाने के लिए आप बोल रहे हैं, अभी तक तो इतना ये सृष्टि, ये फलाना, ये सांख्य योग, ये सब सुन के तो माथा ये हो गया। अब तो हमारे मधुर मधुर कृष्ण की कथा आई है, अब तो महाराज जी सुना दो ठीक से गुरुदेव, अब तो सुना। कैसी निष्ठा है! 7 दिनों तक जिन्होंने पालथी नहीं बदली, आसन नहीं बदले, वो भागवत का कथा इतना आसान हो गया। भागवत सुनेंगे और मुक्ति हो जाएगी, एक कौ का नहीं हो रहा है। 108 भागवत सुन करके वैसे ही झंझट में फंसे हुए महादुखी लोग। कितना सुने महाराज जी, हम तो फलाना बीज के भी सुन लिए, उनका भी सुन लिए, उनका भी सुन लिए, उनका भी सुन लिए, बद्रीनाथ भी गए थे सुनने। अच्छा, केदार नहीं गए हो अभी? वहीं सुन के आओ फिर एक बार, शायद बाकी हो। लंदन एक बार सुन आओ, शायद कुछ काम कर जाए, यहाँ न किया हो तो। सुना ही चले जा रहे हैं, पर कुछ हो नहीं रहा है। क्यों भैया कुछ हो क्यों नहीं रहा है? महाराज हम चिकना खड़ा हैं, हम पर कुछ टिकता नहीं है। बड़े बड़े महात्मा आए चले गए, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ये रिकॉर्ड बना रहे हैं गिनीज बुक में कि कितना कथा सुने, लिम्का बुक में नाम दर्ज करवाएंगे कि हमने इतना कथा सुना। मिला क्या? जिंदगी परिवर्तित नहीं हुई। इसलिए परीक्षित की तरह जितासन, जित संग, जितेंद्रिय, जित श्वास। आसन जीतो, इंद्रिय जीतो, श्वास जीतो और संग जीतो। संग मतलब किसके संग रहना है। आसन मतलब ये आसन तो है ही। अब सतेंद्र का भी घुटना जवाब दे रहा है, ऐसे ऐसे घुटनवा को कर रहा है, घुटना कह रहा है उठवे, तो ये कह रहा है रुक जा भाई, गुरुजी डांट देंगे, समझ नहीं रहा है।
तेरे को जीवन भर इतना तेल लगवाए हैं, अभी तो साथ दे दे। घुटना उठा रहा है उसका, घुटना नहीं कर रहा बेचारे का। आसन, जितासना। आसन मतलब केवल शरीर का आसन नहीं, मन का आसन कहाँ है, आंखों का आसन कहाँ है, कानों का आसन कहाँ है, भी जीभ का आसन कहाँ है, और ये इंद्रियों के आसन अभी कहाँ लगे हुए हैं। इस आसन की बात की जा रही है। केवल ये आसन नहीं कि गुरुजी देखिए हम एक आसन में बैठे हुए हैं। और मन, मतलब मन तो गुरुजी एकदम ऑफिस में लगा हुआ है, बर्बाद हो गए। बार बार फोन आ रहा है, एक आदमी 1 लाख रुपया देने के लिए बोला है, वो आगे बैठ गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल हो रही है। तो आसन का अर्थ है सब कुछ, सारी इंद्रियां वहां पर स्थित हो गई हैं, आंख भी, कान भी, नाक भी, मन भी। ये तो बचपन का स्कूल लग रहा है हमको। जब छुट्टी होती थी तो हम लोग इतना खुश होते थे, और लाल अगर बही आ जाती थी, 8 घंटे का क्लास होता था, मुझे याद है, लाल बही अगर प्यून चपरासी लेके आया तो ये पक्का होता था कि कोई, और आधी छुट्टी, इतनी हर्ष उत्पन्न हो जाता था पूरे क्लास में, बच्चे गया कोई छुट्टी। बताओ, अगला मर गया और हम लोग को छुट्टी की इतनी खुशी होती थी। वो मर जाए तो मर जाए, छुट्टी तो हो गई 5वीं घंटी में। तो ऐसे ही लाल ये जो बही है, तो यहाँ तो लोग ये सोच रहे हैं, जब जब हम यहाँ हाथ लगाते हैं तो बोलते हैं कि अब लगता है कि नमः पार्वती करेंगे, लेकिन फिर हम करो ये तो कर ही नहीं रहे हैं भाई, क्योंकि एक हाथ तो ऑलरेडी मेरा ऊपर रहता है, और दूसरे को ऐसे करते हैं तो लोगों को विश्वास हो जाता है अब हो गए नमः पार्वती। कई लोग तो ऐसे करके उठा लेते हैं फ्रिज। अभी नहीं मानेगा ये, अभी और बोलेगा। तो इतना आसन जम जाए ना, तब सत्संग का आनंद है। अब आइए, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव, शंभो शंभो शंभो। सनातन विश्वविद्यालय के निर्माण में पूरा भारत, पूरी दुनिया लगी हुई है। आप सब भी 1 करोड़ संस्थापक सदस्य, जिसको बोलते हैं फाउंडर मेंबर, हम सब 1 करोड़ बन रहे हैं। और जब कभी विश्वविद्यालय का नाम आए तो जिस गर्व से हमारे लोग, हमारे शिष्य कह सकते हैं हमारे गुरुजी ने किया, तो आपके भी घर वाले कहेंगे हमारे दादाजी फाउंडर मेंबर हैं सनातन विश्वविद्यालय के। ये भाव भारत के और प्रत्येक सनातनियों के भीतर में भरना चाहिए। तो इस कर्म को तीव्रता से आगे बढ़ाएं और दिव्यता से भारतीय सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, विश्व गुरुत्व के पद पर आसीन करने के लिए, पूरे दुनिया को मार्ग दिखाने के लिए प्रेम, आनंद और शांति का जिस विश्वविद्यालय के निर्माण में हम लगे हुए हैं, आप सब भी लगिए, तन से लगिए, मन से लगिए। आगे हम, वो बोलना ही गुनाह है, उसको तो लगना ही नहीं है, तो बोलेंगे तो 2 आदमी बैठेगा यहाँ। इसलिए धन से नहीं लगना है, तन से लगिए और मन से लगिए, यौवन लगाइए अपना। बाकी सारी व्यवस्था चकाचक है, खूब बढ़िया चौचक बनी, बस आपहनों के लगल जाए वो में। ठीक है, तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। चलते चलते गुरु बचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तो होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है।
दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरा गुरुवर भी कितना महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।